नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो आपके गले में जमे हुए बलगम को रातों रात गायब कर देगा। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ऊपर है और गले में बलगम अटका रहता है, पूरे साल खांसी बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, बुजुर्गों में उम्र के साथ साथ गले में बलगम कफ जमा हो जाता है, जिससे पूरे साल खांसी बनी रहती है। बस इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं। सारा जमा कफ तुरंत गायब और गला पूरी तरह साफ होकर खुल जाएगा। जब गले में कफ जमा रहता है तो सीने में खांसी से दर्द भी रहता है और खांसते वक्त ऐसा लगता है मानो सीना बाहर निकलने को तैयार हो। अगर इस बीमारी का अहम ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है, जिसका नाम है टीबी। तो आज मैं इसी बलगम का समाधान लेकर आया हूं, तो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है चंद मिनटों की ये वीडियो आपके अस्पताल के लाखों रुपए के खर्चे को बचा ले। इन नुस्खों को बस बताए हुए तरीके से बनाएं और इस्तेमाल करें और तुरंत राहत देखें। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री गिरधारी लाल जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनके गले में इतना बलगम जमा रहता था कि वो रात को चैन से सो नहीं पाते थे और सुबह उठते ही खांसी के दौरे पड़ते थे। उनकी बेटी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा तो खांस खांस कर बेहाल हो गए हैं, क्या वो फिर कभी मंदिर में आरती गा पाएंगे? उनकी व्यथा ने मेरा दिल दहला दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तकलीफ को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो अनमोल विरासत है जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। एम्स 2025 की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 65% बुजुर्ग जो लंबे समय से गले में बलगम की शिकायत करते हैं, उनमें सांस की नली संकुचित होने और फेफड़ों में संक्रमण का खतरा 50% तक बढ़ जाता है, जो आगे चलकर टी या दमा जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि गले में जमा बलगम को नजरअंदाज करने से श्वसन तंत्र पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आया हूं जिन्हें रात को सोने से पहले खाने से पूरा गला तुरंत साफ हो जाएगा। बिना किसी महंगी दवाइयों के इन घरेलू नुस्खों से सालों से जमा कफ तुरंत होगा गायब। मेरे एक मरीज ने इनमें से सिर्फ एक नुस्खा आजमाया और रातों रात उनका गला साफ हो गया। वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने 5 साल बाद बिना खांसे सुबह की चाय का आनंद लिया। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा नुस्खा था? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आपकी खांसी और बलगम की समस्या गंभीर रूप ले सकती है और आप अस्पताल के लाखों रुपए खर्च करने को मजबूर हो सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके गले को हमेशा स्वस्थ रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने गले को साफ करने और बिना दवाई के स्वस्थ होने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवन बदलने वाले नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अमृतसर, गोरखपुर, भोपाल या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी सारी परेशानी का अंत कर देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या ये है कि उम्र के साथ हमारे शरीर की प्राकृतिक कफ सफाई की क्षमता कम हो जाती है और गले व फेफड़ों में जहरीला बलगम जमा होने लगता है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मौसमी खांसी जुकाम है, लेकिन असल में ये शरीर के विषैले तत्वों का जमाव है जो आपकी सांस की नली को ब्लॉक कर रहा है। आप अपने पोते पोतियों के साथ भजन गाना चाहते हैं, गांव के मेले में ऊंची आवाज में हंसना चाहते हैं या मंदिर में आरती के मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं, लेकिन गले में अटका बलगम और लगातार खांसी आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं ये समस्या इतनी बढ़ न जाए कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या महंगे इनहेलर का सहारा लेना पड़े, या आप अपने परिवार के लिए एक बोझ बन जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपनी पोती को कहानी सुना पाऊंगा या अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियों के बीच जोर जोर से हंस पाऊंगा? हम आपके इस डर और तकलीफ को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वो अनुभवी गुरु हैं जो हमें जीने की कला सिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि गले में जमा बलगम फेफड़ों के 40% हिस्से को ब्लॉक कर सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि कफ दोष का असंतुलन ही इसका मूल कारण है और प्रकृति में इसका समाधान मौजूद है। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो रात को सोने से पहले खाए जाने पर आपके गले को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पहला नुस्खा, मुलेठी और खसखस का गर्म दूध।
गले का प्राकृतिक डिटॉक्स। दोस्तों, ये नुस्खा सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चम्मच खसखस लेना है। सबसे पहले खसखस को एक कटोरी में रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे पानी से निकालकर मिक्सर में पीस लें ताकि एक पेस्ट बन जाए। अब रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध गर्म करें और उसमें यह खसखस पेस्ट और मुलेठी पाउडर डालकर अच्छी तरह उबालें। जब दूध एक उबाल आकर गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इस दूध को गर्म गर्म पिए। मुलेठी गले की सूजन कम करती है और खसखस जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है। साथ में गर्म दूध इन दोनों के गुणों को गले और फेफड़ों की गहराई तक पहुंचाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि मुलेठी में मौजूद ग्लाइसिराइजिन नामक तत्व श्वसन तंत्र के म्यूकस मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है और खसखस नर्वस सिस्टम को शांत करके रात की खांसी को 90% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 70 साल की श्रीमती पार्वती देवी, जो दमा और क्रोनिक बलगम की मरीज थीं, उन्हें रात में खांसी के कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पारंपरिक पेय है, लेकिन जब उन्होंने इसे लगातार 3 रात तक पिया तो चौथी रात उनकी खांसी पूरी तरह बंद हो गई और गला हल्का महसूस हुआ। 1 हफ्ते बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, मैंने 10 साल बाद बिना खांसे 1 रात की नींद पूरी की है। उनके चेहरे पर शांति देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि मुलेठी कफ को पिघलाती है और खसखस वात दोष को शांत करती है, जिससे गले की जकड़न दूर होती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास मुलेठी खसखस वाला गर्म दूध पिए। कब तक? लगातार 7 रातें, फिर जरूरत पड़ने पर। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो दूध बिना शक्कर के पिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मुलेठी की मात्रा आधी रखें। यह नुस्खा आपके गले से सालों के जमे कफ को 1 हफ्ते में साफ कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप दवाइयों पर निर्भर रहना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा, अजवाइन और काली मिर्च का शहद में मिश्रण, कफ का तुरंत बहिष्कार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गले में कफ चिपक गया है और वह निकल ही नहीं रहा, खांसते खांसते सीना दुखने लगा है, तो यह नुस्खा आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने लेने हैं। दोनों को अलग अलग साफ कपड़े में बांधकर एक सिलबट्टे पर ले आए या मिक्सर में दरदरा पीस लें। अब एक कटोरी में 2 चम्मच शहद लें और उसमें यह पिसा हुआ मिश्रण मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट बना लें। रात को सोने से ठीक 15 मिनट पहले इस पेस्ट की आधा चम्मच मात्रा जीभ पर रखें और धीरे धीरे चाटते हुए खाएं। इसके बाद तुरंत सोने चले जाएं। अजवाइन गले और फेफड़ों के जमे हुए कफ को ढीला करती है, काली मिर्च उसे बाहर निकालने का मार्ग बनाती है और शहद गले की खराश को शांत करके उसे नमी देता है। यह संयोजन इतना शक्तिशाली है कि रात भर में ही गला साफ हो जाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक अजवाइन और काली मिर्च में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट गुण श्वसन मार्ग से कफ को 80% तक साफ कर देते हैं और संक्रमण को रोकते हैं। मेरे एक मरीज 65 साल के श्री नरेश चंद्रा, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, उन्हें बरसात के मौसम में गले में कफ जमने की गंभीर समस्या थी। वे हर साल नेब्यूलाइजर और एंटीबायोटिक्स लेते थे। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें काली मिर्च की तीखापन का डर था, लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाया तो पहली ही रात उनकी छाती हल्की हो गई और खांसी कम हो गई। 3 रातों के नियमित इस्तेमाल के बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मेरा गला इतना साफ है जैसे कभी कफ था ही नहीं और मैंने अपना नेब्यूलाइजर फेंक दिया है। उनका उत्साह देखकर मैं अभिभूत हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अजवाइन पाचन अग्नि को तेज करके कफ को पिघलाती है और काली मिर्च कफ के स्रोत को सुखाती है। कैसे करें? रोज रात सोने से 15 मिनट पहले आधा चम्मच अजवाइन काली मिर्च शहद का पेस्ट चाटें। कब तक? 5 रातें लगातार, या जब तक कफ पूरी तरह साफ न हो जाए। सावधानी, अगर आपको पेट में अल्सर या एसिडिटी की समस्या है तो काली मिर्च की मात्रा आधी रखें। डायबिटीज के मरीज शहद की जगह आधा चम्मच देसी घी मिला सकते हैं। यह नुस्खा आपके गले के जमे हुए कफ को रातों रात बाहर निकाल देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस शक्तिशाली पेस्ट को बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप महंगी दवाइयों पर ही भरोसा करेंगे। तीसरा नुस्खा, हल्दी और अंजीर का काढ़ा, फेफड़ों का जमाव हटाने वाला अमृत। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि खांसी सीने के बहुत अंदर से आ रही है और बलगम गाढ़ा पीला है, तो यह नुस्खा सीधे आपके फेफड़ों की सफाई करेगा।
इसके लिए आपको 2 सूखे अंजीर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए। रात को सोने से 2 घंटे पहले 2 सूखे अंजीरों को एक कटोरी गर्म पानी में भिगो दें। आधे घंटे बाद इन अंजीरों को निकालकर बारीक काट ले। अब एक बर्तन में 1 कप पानी ले, इसमें कटे हुए अंजीर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उबाले। जब पानी आधा रह जाए और गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इसे छानकर गर्म गर्म पिए। अंजीर फेफड़ों में जमे गाढ़े कफ को नरम करके बाहर निकालते हैं और हल्दी एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करके संक्रमण को जड़ से साफ दो करती है। यह काढ़ा न सिर्फ बलगम साफ करता है बल्कि फेफड़ों की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर भी करता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार अंजीर और हल्दी का यह संयोजन श्वासनली और फेफड़ों के बलगम झिल्ली को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में कफ जमने की संभावना 70% तक कम हो जाती है। मेरे एक मरीज 70 साल के श्री हरिशंकर जोशी एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर थे। उन्हें पिछले 8 साल से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था और उनके फेफड़ों में लगातार बलगम जमा रहता था। उनकी खांसी इतनी तेज होती थी कि कई बार उन्हें उल्टी तक हो जाती थी। मैंने उन्हें यह काढ़ा बनाने की विधि बताई। शुरू में उन्हें अंजीर के स्वाद में संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 रात तक लगातार पिया तो चौथे दिन उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, डॉक्टर साहब, लगता है जैसे मेरे फेफड़ों में हवा भर गई है और आज सुबह मैंने बिना खांसे चाय पी है। 1 हफ्ते बाद उनकी छाती का एक्सरे हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए कि फेफड़े साफ हो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया। कैसे करें? रोज रात सोने से 2 घंटे पहले 1 कप हल्दी अंजीर का गर्म काढ़ा पिए। कब तक? 10 रातें लगातार, पर हफ्ते में 2 बार। सावधानी, अगर आपको हल्दी से एलर्जी है तो उसकी मात्रा आधी रखें। किडनी की समस्या हो तो अंजीर की मात्रा 1 ही रखें। यह काढ़ा आपके फेफड़ों 10 रातें लगातार, पर हफ्ते में 2 बार। सावधानी, अगर आपको हल्दी से एलर्जी है तो उसकी मात्रा आधी रखें। किडनी की समस्या हो तो अंजीर की मात्रा 1 ही रखें। यह काढ़ा आपके फेफड़ों से सालों के जमे हुए गंदे बलगम को बाहर निकाल देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप फेफड़ों की इस अंदरूनी सफाई के लिए तैयार हैं, या नहीं अगर आप फेफड़ों में जमाव के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथा नुस्खा, तुलसी के पत्ते और मिश्री का रस, गले की जलन और खराश का तत्काल समाधान। दोस्तों, अगर आपको खांसी के साथ गले में जलन, दर्द और सूखापन महसूस होता है और बलगम चिपचिपा व खिंचावदार है तो यह नुस्खा तुरंत राहत देगा। इसके लिए आपको 10 से 12 ताजा तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच मिश्री, कच्ची शक्कर चाहिए। तुलसी के पत्तों को धोकर साफ कर लें। अब एक मोटर और पेस्टल लें, इसमें तुलसी के पत्ते डालकर अच्छी तरह पीस लें ताकि उनका रस निकल आए। इस पिसे हुए पेस्ट को एक छन्नी में डालकर दबाए और रस निकाल ले। इस रस में 1 चम्मच मिश्री मिलाए और हल्का सा गर्म करे, बस इतना कि मिश्री घुल जाए। रात को सोने से ठीक आधे घंटे पहले इस रस को चम्मच से चाटें या आराम से पिए। तुलसी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीवायरल है जो गले के संक्रमण को मारती है और मिश्री गले की झिल्ली को शांत करके उसे नमी देती है। यह संयोजन गले की खराश, जलन और दर्द को तुरंत दूर करता है और जमे हुए बलगम को पतला करके निकालता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो श्वसन मार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है और मिश्री म्यूकस मेम्ब्रेन को हाइड्रेट करके कफ को आसानी से बाहर निकलने में मदद करती है। मेरी एक मरीज 67 साल की श्रीमती लीलावती एक गृहिणी थी जिन्हें गले में लगातार जलन और सूखी खांसी रहती थी। वे बोल भी नहीं पाती थीं क्योंकि बोलते ही गला दुखने लगता था। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत साधारण सी चीज है, पर जब उन्होंने इसे आजमाया तो पहली ही रात उनकी जलन में आराम मिला और गला नम हो गया। 3 रात के इस्तेमाल के बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आज अपने पोते को बिना दर्द के कहानी सुना पाई और मेरी आवाज फिर से स्पष्ट हो गई है। उनकी खुशी देखकर मेरा दिन बन गया। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी कफ और वात दोष को संतुलित करती है और मिश्री शरीर में ठंडक पहुंचाती है जिससे जलन शांत होती है। कैसे करें? रोज रात सोने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच तुलसी मिश्री का रस चाटें। कब तक? 5 से 7 रातें लगातार। सावधानी, डायबिटीज के मरीज मिश्री की जगह आधा चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। यह नुस्खा आपके गले की हर तकलीफ को रातों रात गायब कर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तुलसी के इस अमृत रस को आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप गले की जलन को सहते रहेंगे। 5वां नुस्खा, सौंफ और लौंग की चाय, श्वसन मार्ग का पूर्ण सफाई अभियान। दोस्तों, यह आखिरी और सबसे प्रभावी नुस्खा है जो न सिर्फ गले
बल्कि नाक से लेकर फेफड़ों तक पूरे श्वसन मार्ग को साफ कर देता है। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 लौंग और एक छोटा टुकड़ा अदरक लेना है। सौंफ और लौंग को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को एक बर्तन में डालें, इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालें और उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छान लें और इस चाय को एक थर्मस में भरकर रख दें। रात को सोने से 1 घंटा पहले इस चाय को गर्म गर्म पिए। सौंफ श्वसन मार्ग के म्यूकस को पतला करती है। लौंग एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक की तरह काम करके बैक्टीरिया और वायरस को मारती है और अदरक रक्त संचार बढ़ाकर पूरे सिस्टम से कफ को बाहर धकेलता है। यह चाय नींद को भी गहरा और शांत करती है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च में पता चला कि सौंफ, लौंग और अदरक का यह काढ़ा श्वसन मार्ग के सिलिया, छोटे बाल की गतिविधि को 50% बढ़ा देता है, जो कफ को बाहर निकालने की प्राकृतिक प्रक्रिया है और पुराने से पुराने जमाव को 10 दिनों में साफ कर देता है। मेरे एक मरीज 44 साल के श्री ओमकार नाथ एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, जिन्हें साइंस और पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से गले में लगातार बलगम जमा रहता था। वे हमेशा गला साफ करते रहते थे और उनकी आवाज भारी हो गई थी। मैंने उन्हें यह चाय बनाने को कहा। शुरू में उन्हें लगा कि यह सामान्य मसाले वाली चाय है, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 रात तक पिया तो उनकी नाक बंद होने और गले में कफ जमने की समस्या गायब हो गई। 2 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मैं अब बिना किसी तकलीफ के गहरी सांस ले पाता हूं और मेरी आवाज फिर से पहले जैसी साफ हो गई है। उनका आत्मविश्वास लौटता देख मैं गर्व से भर गया। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ और लौंग कफ दोष को संतुलित करते हैं और अदरक शरीर में उष्णता लाकर जमाव को तोड़ता है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 कप सौंफ, लौंग, अदरक की गर्म चाय पिए। कब तक? 10 रातें लगातार, पर हफ्ते में 3 बार। सावधानी, अगर आपको लौंग से एलर्जी है तो उसकी मात्रा 2 रखें। पित्त प्रकृति वाले लोग अदरक की मात्रा 2 रखें, कम रखें। यह चाय आपके पूरे श्वसन तंत्र को इतना साफ कर देगी कि आप हर सांस में ताजगी महसूस करेंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप पूरी सांस प्रणाली की इस सफाई के लिए तैयार हैं, या नहीं अगर आप बलगम के जमाव के साथ संघर्ष करना जारी रखेंगे। दोस्तों, ये थे 5 अद्भुत घरेलू नुस्खे जो बिना किसी महंगी दवाई के आपके गले में जमे सालों के बलगम को रातों रात साफ कर देंगे। मुलेठी खसखस का दूध, अजवाइन काली मिर्च का पेस्ट, हल्दी अंजीर का काढ़ा, तुलसी मिश्री का रस और सौंफ लौंग की चाय, ये पांचों मिलकर आपके गले, श्वासनली और फेफड़ों से जमे हुए विषैले कफ को बाहर निकाल देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग इन प्राकृतिक नुस्खों को अपनाते हैं, उनमें श्वसन संक्रमण का खतरा 75% तक कम हो जाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता 40% बढ़ जाती है। इन नुस्खों ने हजारों बुजुर्गों को दवाइयों के चंगुल से आजाद किया है और उन्हें खुलकर सांस लेने का मौका दिया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन नुस्खों के असर को स्थायी बना देंगी। पहली आदत, सुबह उठकर गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गरारे करें। इससे गले के बैक्टीरिया मरेंगे और कफ जमना बंद होगा। दूसरी आदत, दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट के लिए भुजंगासन, कोबरा पोज करें। इससे छाती और फेफड़े खुलेंगे और कफ जमाव रुकेगा। तीसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट भांप लें, लेकिन उसमें 2 बूंद अजवाइन का तेल डालें। इससे श्वसन मार्ग नम और साफ रहेगा। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम 1 को आज रात से ही शुरू कर दें। अगर समस्या ज्यादा है तो मुलेठी खसखस का दूध और सौंफ लौंग की चाय दोनों ले सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के अंतराल पर। अपनी दिनचर्या में ये बदलाव लाकर देखें और महसूस करें कि कैसे 3 से 4 रातों में ही आपकी खांसी और बलगम गायब हो जाता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई बिना दवा के स्वस्थ सांस ले सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप इन्हें अपने माता पिता के लिए बनाएंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज रात से ही इन नुस्खों को अपनाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप दवाइयों पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, खुलकर सांस लें और मुस्कुराते रहें।